ma'am. A very lovely evening too. So, how's everything, ma'am? So everything is fine. So, you're from which part of the country? So Mathura city, it's Lord Krishna birthplace. मथुरा के रहने वाले हैं आप. All right, ma'am. So, ma'am, we welcome you again. Thank So, you. so can you please tell us about your child first? What is where what is the child doing right now? In which grade? And briefly the experience, the journey of the child till now. Sir, actually, sir, I have two sons, sir. Elder one is Suvigya Gangwar and younger one is सर्वज्ञ गंगवार सर. तो जो मेरा बड़ा बेटा है सर, उसने भी वेदांतों से ही किया था और हम लोग आपसे सर कोरोना पीरियड के टाइम पर जुड़े थे सर. तो बड़े बेटे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही आपके यहाँ सर. और उसने सर एक सुपर 30 बैच करके होता था सर आपके यहाँ IIT जेई प्रिपरेशन के लिए सर. उसने वो वाला ज्वाइन कर रखा था और इस टाइम सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स IIT BHU में है सर. आपके वेदांतु क्लासेस के उस पे रिजल्ट टेस्ट रहा सर उसका. यहीं से हमने सर्वज्ञ के लिए भी सर सोचना शुरू किया और सर्वज्ञ के ऊपर भी अपने भाई का काफी इफेक्ट रहा और उसे वेदांतु उसको भी काफी ज्यादा उसके लिए भी हेल्पफुल रहा है वेदांतु सर. उसने अपनी जिस क्लास में है उससे आगे का सर वो आपके वेदांतु को लेकर चलते हैं सर आप लोग उसमें और काफी बेनिफिशियल है. उसने आपके यहाँ भी आई थिंक टॉप 10 उसमें स्टैंड करता है सर सर्वज्ञ और ही इज वेरी हैप्पी विद यू सर, विद योर क्लासेस, विद योर टीचर्स एंड ऑल दैट सर. अगर वो से सब समझ में आ रहा है तो सर हम लोग भी सेटिस्फाइड है सर सब. ऑल राइट, चलो ग्रेट. सो what मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके केस में तो एक बड़ा भाई था जिसकी हेल्प से सर्वज्ञ को पता लगता रहा कि क्या करना है, कब से तैयारी शुरू करनी है एंड सो ऑन सो फोर्थ. नहीं सर, उसकी हेल्प तो सब बाद में इन दोनों ने साथ में ही ज्वाइन किया था सर. अच्छा. उसने अपनी क्लास के लिए एनरोल किया, इसने अपनी क्लास के लिए. और अनफॉर्चुनेटली सर जो आपका वो कोई टेस्ट होता है सर वो दिया था. दोनों ने 100% स्कॉलरशिप पर क्लियर किया था सर आपका टेस्ट. अच्छा, तो सर्वज्ञ ने जब हमें ज्वाइन किया था तो कौन सी क्लास में था? फिफ्थ क्लास सर ज्वाइन किया था. तो सर्वज्ञ 5th क्लास से है हमारे साथ और Yes, sir. 5th क्लास से उसने आगे पढ़ाई करी. यस सर, यस सर. तो जनरली होता क्या है कि काफ़ी पेरेंट्स आके बात करते हैं 5th 6th में उनके बच्चे होते हैं. तो आप बताएं कि एज अ पेरेंट आपके दिमाग में क्या क्या सवाल चलते हैं या क्या क्या चले हैं जब सर्वज्ञ 5th में था, जब बड़ा बेटा भी 5th 6th में होएगा? नहीं सर, बड़ा बेटा उस टाइम सर 11th में उसने ज्वाइन किया तब सर्वज्ञ. जब वो 5th 6th में होएगा, अभी 5th 6th में है, अभी सर्वज्ञ 5th 6th में, पहले वो भी 5th 6th में होएगा. तो जनरली फॉर अ पेरेंट जिसका बच्चा 5th 6th में होता है, what are the core problems, core questions जो पेरेंट के दिमाग में चलती हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड कि बच्चे को अब क्या कराएं, या कुछ तो दिमाग में चलता होगा ना कि अभी स्टार्ट नहीं होता, अभी पेरेंट्स चिल रहते हैं, अभी आप चिल थे, कोई बात नहीं, आगे बहुत टाइम पड़ा है. ओके सर. सर मेरी सारी बात बड़े बेटे से ही शुरू होती है सर. जो बड़ा बेटा 5th में था सर, तो वो जिस स्कूल में सर वहाँ पर पढ़ता था उन्होंने उसको IMO इंटरनेशनल मैराथन ओलंपियाड तो सर दिलवाया था. उसने फर्स्ट लेवल क्रॉस भी कर लिया था सर. तब हम इसके बारे में सर हमें तब नॉलेज हुई कि IMO भी है सर कुछ. उसके बाद उसने सेकंड लेवल भी सर ज्वाइन किया. उसके बाद सर हमें लगा कि जब 5th की बात कर रही हूँ सर, 5th में था सर, तो 5th में उसके तब हमें पता चला कि ये सब हम अपने सर्वज्ञ के लिए भी सोच सकते हैं. बड़े बेटे ने जब किया सर उससे हमें आगे के लिए सर ये कई लाइंस ओपन होती चली गई सर. जो भी है और बड़ा बेटा जो करता गया उससे सीख ले लेके छोटा ना कर दिया कुछ. इसने अपने आप से भी सर आजकल के बच्चे सब पेरेंट्स से ज्यादा एडवांस है सर. हम लोग ज्यादा अपने आप से देख लेते हैं, कर लेते हैं. तो इस तरह से तो हमें सर्वज्ञ के लिए उतना नहीं सोचना पड़ा जितना हमने प्लानिंग अपने बड़े बेटे के लिए की. सर्वज्ञ ऑटोमेटिकली सर कुछ बड़े भाई से सीखते, कुछ आप लोगों की गाइडेंस से वो आगे अपने आप बढ़ते जा रहे हैं सर सर्वज्ञ. ऑल राइट. तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि बड़े बेटे को जो 5th स्टैंडर्ड में ओलंपियाड का एक्सपोजर मिला
तब आपको लगा कि यार ये ओलंपियाड इसकी तैयारी करनी चाहिए, यस सर, और यस और सर। उस टाइम पे आपने फिर डिसाइड किया कि छोटे हाँ। बच्चे को भी उस यही हाँ, यही पाथ से हालाँकि निकालना है। इसके छोटे वाले के लिए आप लोगों की काफ़ी हेल्प मिली सर। उसके लिए हमें अपने आप से इधर-उधर सर्च करके सर करना पड़ा। तो हमें छोटे वाले के लिए पेन नहीं लेना पड़ा क्योंकि वेदांतु साथ में था सर ऑलराइट, इसलिए। चलो। सो इसका मतलब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है उसने आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन वेदांतु। तो यस सर। तो आपने बताया कि आपने टेस्ट दिया था, वो टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे पता लगी थी? सर ये तो सर मुझे नहीं मालूम, जब कोरोना पीरियड चला था उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस का सर काफ़ी एक्सपोज़र उसी टाइम हुआ है सर लोगों के बीच में। तब वो कोई लिंक आया होगा, कुछ हुआ होगा, बड़े बेटे ने एनरोल किया था सर। उससे पहले वो कोई और कोचिंग ले रहा था सर, 9th-10th अच्छा, उसने पहले कोचिंग ली थी। तो इन लोगों ने टेस्ट दिया सर, छोटे वाले ने 5th के लिए दिया, बड़े वाले ने 10th उसके 11th के लिए दिया और दोनों ही सर आपकी स्कॉलरशिप पे फिट बैठ गए और दोनों ने ही एक साथ ज्वाइन किया सर। चलो ऑसम। तो मैम अभी बताइए, तो अभी तो मेरे ख्याल से सर्वज्ञा ने प्राइम जूनियर बैच का पार्ट था ये अभी, हुँ। और अभी कौन सी क्लास में सर्वज्ञा? सर सर्वज्ञ अभी 7th में है सर। अभी 7th में, अब 8th में जाएगा। यस तो सर। तो अभी इस समय 7th में है, तो आपके हिसाब से उसने कितना कितना कर लिया है? एक तो प्राइम जूनियर का तो चलो पूरा कोर्स करिकुलम करा ही, यार आपने कहा कि वो टॉप 10 में रहता था। तो अगर मैं बोलूँ मैथ्स में, तो क्या ये कहना सही रहेगा कि वो 9th-10th के सिलेबस को काफी हद तक यस जान सर, चुका मैं है? आगे यही कहने वाली थी कि सर्वज्ञ हमेशा अपनी क्लास से एक क्लास आगे चले आप लोगों के साथ सर। अच्छा। सर्वज्ञ अभी 7th में, लेकिन वो सर एग्जाम में अपने 9th वाले भैया को भी चीटिंग करा देते हैं मैथ्स में सर। ओ तेरे की। तो मतलब वो 9th के भी काफी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं सर। और अगर उनकी टीचर्स स्कूल में पूछते हैं कुछ बियॉन्ड द सिलेबस तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आंसर दे देते हैं सर्वज्ञ सर। अच्छा, चलो ऑसम है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, अभी प्राइम जूनियर बैच हम उसको प्राइम जूनियर बोलते थे, जिसको अभी हमने नया नाम दे दिया ओलंपियाड मैथ मास्टरी कोर्सेज लेवल 5, आपने सुना भी होगा हमारी तरफ से। तो जी। तो जो हमारा लेवल 5 का कोर्स था, जिसका जिसका पार्ट था सर्वज्ञा, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था सर्वज्ञा? क्या उसने उस कोर्स में क्या-क्या सीखा? कैसे क्या चैलेंज फील किया? उसका ओवरऑल ग्रोथ उसको कैसे लगा कि कितना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ है? सर मैं इस बात का आंसर इसी चीज से देख सकती हूँ सर। एक तो भी वो था वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो थोड़ा तो सर्वज्ञ काफी कुछ अपने आप हैंडल करते हैं सर, काफी कुछ। और दूसरा मैं इस बात का आंसर इस चीज से कि वो एक बार को स्कूल मिस कर सकते हैं सर, वेदांतु मिस नहीं करते सर वो। अच्छा, मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं नहीं। कि द फैक्ट कि बच्चे लोगों को इतना प्यार हो गया है और क्लासेस को खुद से इतना लुक फॉरवर्ड करते हैं, अपने आप आपके लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बच्चों के अंदर पढ़ाई का लगाव बहुत ज़्यादा है। यस सर, यस सर, यस सर। सर ऑलराइट, हमें इतना नहीं, अपने आप ही ये करते हैं सर मोस्ट ऑफ द टाइम सर। ऑलराइट। तो अभी अगर कोई लेट्स से पेरेंट है जो इस समय जिसके दिमाग में चल रहा होगा कि शुड वी गो फॉर लेवल 5 कोर्स और नॉट दिस कोर्स, तो मैं आपको बताऊँ ना, सर्वज्ञ को देख के यहाँ पे 2 लोग ऑलरेडी एनरोल करा चुके हैं सर। अच्छा, या ये कह लीजिए कि बड़े बेटे की और सर्वज्ञ की परफॉर्मेंस, क्योंकि ये अपने हमारी कॉलोनी में जो बड़े भैया लोग हैं सर सर्वज्ञ के, ये उनसे भी बहस कर लेते हैं मैथ्स के बारे में सर। 2 लोग एनरोल करा चुके हैं सर। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। चलो दैट्स प्रीटी ऑसम मैम। तो आगे का क्या गोल है? आप सर्वज्ञ के लिए क्या क्या इमेजिन करते हैं? क्या रास्ता देखते हैं आप उसके लिए अभी? सर सर्वज्ञ का शुरू में हमको इनका इंटरेस्ट सर, जब ये 5th से पहले की बात कर रहे हैं सर, सर्वज्ञ यूट्यूब से देख देख के इन्होंने बायो के मोस्ट ऑफ द सिस्टम सर पूरे याद कर लिए थे। अपने टिप से लेके टो तक के सर मोस्ट ऑफ द सिस्टम इन्होंने सारे याद कर लिए थे, तो हमें लगता था कि सर्वज्ञ बायो साइड में जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे तो सर इनका मैथ्स की तरफ इंक्लिनेशन हो गया और आज ये भी आईआईटी जेईई के लिए ही प्रिपेयर करना चाहते हैं सर। चलो और दैट्स ऑसम मैम। तो अभी अभी आप ओलंपियाड का लेवल 5 का जो कोर्स किया उसके आगे का कोई कोर्स प्लान कर रहे हैं अभी आप? सर जैसे जैसे आपके कोर्सेज आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली सर सर्वज्ञ विल एनरोल इन दैट। अच्छा, तो अभी जैसे लेवल 5 का, अब लेवल 6 का कोर्स है जो हमने प्लान किया हुआ है 9-10 के लिए, यस। और फिर लेवल 7 का ये आईयूक्यूएम के लिए। डिपेंड इस पर भी करता है कि सर्वज्ञ की जिस तरह की अभी तक की परफॉर्मेंस रही है सर,
अगर वैसी मतलब दिस ऑल टोटली डिपेंड्स ऑन सर्वक्स परफॉर्मेंस एंड सर्वक्स इंटरेस्ट सर। अच्छा, यस ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए, गुड है मैम। आई थिंक मेरे बस पॉइंट इज कि हम इस इंटरव्यू सर, के हमको थ्रू फुल्ली सेटिस्फाइड है सर आपके उससे। अभी तक तो सर ऐसा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात सर, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ना सर, अगर इन लोगों को कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है कुछ भी, तो आपके उस टेलीग्राम ग्रुप से और कई बार पर्सनली अपने टीचर से भी ये लोग कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं सर। चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सो मेरा बस यही था कि हम इस इंटरव्यू के थ्रू वी वांटेड टू एड्रेस टू ऑल द क्वेश्चंस जो पेरेंट्स के दिमाग में आ रहे होंगे। तो मैम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि क्या बच्चा बर्डन ले पाएगा? ये क्या बर्डन की तरह महसूस होता है कि ये बर्डन मतलब बर्डन क्या बाकी चीज़ों को करने में हेल्प कर जाता है? नहीं सर, बर्डन तो मुझे अभी तक तो लगा नहीं कि कभी फील किया हो इन्होंने कि मैं बता तो रही ना सर, ये क्लासेस मिस नहीं करते वेदांतु वाले से। अच्छा, हाँ सर। तो अगर कोई पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा है कि बच्चे के अंदर बर्डन आएगा, तो आप कह रहे हैं कि बर्डन तो दूर की बात, सर बट आपकी टाइमिंग तो टाइमिंग्स है ना, वो मुझे बहुत सही लगती है सर। कि और यही बिल्कुल सेम टाइमिंग्स बड़े बेटे के लिए भी थी सर। तो हमें कहीं से भी कहीं इस टाइमिंग पे कभी भी कोई डिफिकल्टी फील नहीं हुई कभी भी किसी तरह की। अच्छा, तो आपका जो उधर मतलब फिक्स हो गया कि 8:30 to 9 के बीच में इन्हें डिनर करना है। उसके बाद इनकी क्लास होती है, उससे पहले का तो ये टाइम बहुत सुटेबल टाइम सर, इनका टाइम स्लॉट अच्छा है आपका जो भी है सर। तो और भी जो इनकी डेली एक्टिविटीज है सर, जैसे अपना गेम, आउटडोर गेम्स वगैरह के लिए लोग जाते हैं, सब इनका आपके 7:30 से पहले पूरा हो जाता है सर, सारा टाइम। अच्छा, तो आप कह रहे हो टाइमिंग भी बहुत परफेक्टली सूट करता है यस सर, आपको, आपके हमारे लिए परिवार तो ये को। बहुत सुटेबल टाइमिंग थी सर आपकी। ऑल राइट, है। ऑल राइट। तो जनरली कुछ एक और भी क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के कि बच्चा ना पढ़ाई कम करता है, बच्चे का सिटिंग नहीं होती। तो आपको लगा है कि सर्वज्ञ की सिटिंग बढ़ गई है पढ़ाई को लेके ये क्लासेस के बाद? सिटिंग, हाँ डेफिनेटली सर, सिटिंग बड़ी है, पर उतनी नहीं बड़ी जितनी मेरे बड़े बेटे की थी। हाँ, उसकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। सर्वज्ञ की भाई के जाने के बाद से बड़ी है सर। लेकिन सर्वज्ञ थोड़े से में काफी ग्रैच कर लेते हैं, ये इनके साथ तो अगर थोड़ा मैं पूछूं कि जब बड़ा भाई सर्वज्ञ की एज में था, वो सर शुरू से उसकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी थी अच्छा सर। स्टार्टिंग से ही अच्छे, तो आप उसी एज से कंपेयर कर रहे हैं कि अभी सर्वज्ञ उस लेवल पे नहीं पहुंचा है हाँ सिटिंग कैपेसिटी के मामले में? हाँ, वो सिंसियर से शुरू से था। ये सब मल्टीटास्किंग में रहते हैं, ये गेम भी खेलना है इन्हें, टीवी भी देखना है, वीडियो गेम भी खेलना है, सब कुछ करना है सर इन्हें। पर और वो इस तरह की नहीं थी ना। और परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है इसके बावजूद भी, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन्हें थोड़ा सा पढ़ाई पे और, क्योंकि अभी हायर क्लासेस की तरफ जा रहे हैं सर, ऑल इसलिए। राइट, चलिए ठीक है मैम। आई थिंक आपने टाइम दिया हमारे को, आपके इस कॉन्वर्सेशन से काफ़ी आगे पेरेंट्स को भी आइडिया मिला होगा। सो विश सर्वज्ञ ऑल द वेरी बेस्ट। एंड थैंक यू बस सर। आपने आईआईटी का जो सपना सोचा है, हमारी तरफ से पूरा का पूरा जी जान लगेगा बच्चे को वो सपना पूरा कराने में। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू वेरी मच।